हे माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरी परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके लिए एक और नई रीडिंग लेकर आ गई हूँ। हमेशा की तरह आज की रीडिंग भी टाइमलेस के साथ सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए, मेल फीमेल सभी के लिए है। आप जब भी इस रीडिंग तक पहुंचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करते हुए ओपन करिएगा कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और जैसे कि फ्रेंड्स, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारे मैसेजेस आएंगे। जरूरी नहीं कि पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कि कुछ एक मैसेजेस ना भी करें, राइट। जो भी मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट होते हो, सिर्फ उन्हीं मैसेजेस को क्लेम करते हुए रिसीव करिएगा। बाकी मैसेजेस ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, और ज्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल मिजान, जजमेंट, टू ऑफ स्टार्स, फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ wands, लवली, शाह ऑफ wands यानी किंग ऑफ wands, थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, एट ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ wands, beautiful adal, justice, lovely, ten of cups, and last card beautiful sabar यानी patience, strength, seven of wands, lovely. My dear friends, according to these cards, पास्ट में लोगों की नजरों में आपकी जो छवि थी कुछ इस तरह की थी कि यदि आपके मन का अगर कुछ भी होता है आपकी लाइफ में, तब तो आप बहुत खुश होते हो, एंजॉय करते हो उस वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति को जो आप चाहते हो। लेकिन यदि आपके हिसाब से कुछ नहीं होता ना, तो फिर आप एकदम लो फील करते हो, किसी से बात करना पसंद नहीं करते, और आप फिर जो आपकी लाइफ में उस वक्त चल रहा होता है ना, उस पर भी आप ध्यान नहीं देते, जिसका सीधा असर फ्रेंड्स आपकी लाइफ पर पड़ता है और आपकी लाइफ जैसे ना थम जाती थी। यस। और फ्रेंड्स, लोगों का कहना यह भी है कि पहले आपका व्यक्तित्व कुछ इस तरह का हुआ करता था कि आप जब भी अपने फ्रेंड सर्कल में जाते या अपने रिलेटिव्स से मिलते, तो वहां आप अपनी परिस्थिति का रोना लेकर शुरू हो जाते कि भाई देखो, मैंने तो इतनी मेहनत की, इतना ये कुछ किया, लेकिन मुझे इसमें कुछ भी ग्रोथ नहीं दिखाई दे रही है, कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा। आप जो भी करते हो उस विषय में, है ना, मतलब आप जब भी किसी से मिलते तो आप अपनी कंप्लेंट्स का पिटारा खोलकर बैठ जाते, और फिर वही लोग ना जब आपके पास से हट जाते तो दूसरी जगह जाकर बोलते कि भाई इनके पास तो जब भी जाओ तो कुछ ना कुछ इनकी
लाइफ का रोना ही ये रोते रहते हैं, ये कभी अपनी लाइफ में संतुष्ट होते ही नहीं है। इतना कुछ है इनके पास, लेकिन फिर भी कभी भी ये अच्छा नहीं बोलते अपनी लाइफ के बारे में कि हाँ मेरी लाइफ में ये अच्छा है वो अच्छा है। इनके मुंह से कभी भी अपनी लाइफ के बारे में कुछ अच्छी बात हमें सुनने नहीं मिलती। ये हमेशा रोना रोते हैं, या तो अपनी तकलीफ का रोना रोएंगे, घर वालों के बारे में या किसी के भी बारे में, लेकिन इनके मुंह से सिर्फ और सिर्फ कंप्लेन सी निकलती है। यस, पास्ट में कुछ इस तरह की आपकी एनर्जीज हुआ करती थी, एंड यस, आप भी खुद को ये अब मान रहे हो कि हाँ आप पहले ऐसे थे। लेकिन आज की डेट में आप इस बात के लिए चर्चा का विषय बन चुके हो कि भाई पास्ट में इनके मन का यदि नहीं होता तो ये मतलब एकदम से जैसे कट ऑफ हो जाते थे लाइफ से, अपनी मतलब लाइफ को जीना ही बंद कर देते थे और सिर्फ कंप्लेंट्स ही इनकी रहती थी। लेकिन आज की डेट में ये अपनी लाइफ से काफी संतुष्ट है, खुश है अपनी लाइफ से। और खुश होने का मतलब ये नहीं है कि आपकी लाइफ में सब कुछ सही है, सब प्रॉपर है, परफेक्ट है, नहीं। लेकिन आपकी अब समझ में आ गया है कि किसी भी इंसान की लाइफ कभी भी परफेक्ट नहीं होती। हर व्यक्ति की लाइफ में कुछ ना कुछ कमी होती ही है, या तो ये अब जब से आपकी समझ में आया है ना, तो अब आपने ना किसी भी बात का लोड खुद के ऊपर लेना बंद कर दिया है, और आप आज की डेट में इस एनर्जी से निकलकर इस एनर्जी में आ गए हो। खूब एंजॉय करना, आप अपने जीवन को एक उत्सव की तरह अब जीने लगे हो। और आज इसी बात के लिए आप एक चर्चा का विषय बन गए हो कि भाई इन्होंने अपनी लाइफ में पता नहीं इनको क्या मिल गया है, मतलब क्या इनके माइंड में कुछ रिप्रोग्रामिंग इन्होंने की है, या कुछ ऐसा इनको प्राप्त हो गया है जिसकी वजह से इनके सोचने समझने की पूरी शक्ति ही बदल दी है इन्होंने। फ्रेंड्स, अब जब भी आपसे लोग मिलते हैं ना, तो आपसे मिलकर उनको बहुत खुशी होती है, क्योंकि अब आपसे मिलकर उनको बहुत अच्छा सीखने को और समझने को मिल रहा है। पहले क्या होता था, जब भी आपके पास लोग आते थे ना, तो आप अपनी लाइफ का रोना लेकर बैठ जाते, लेकिन अब आप वो नहीं करते। आप चुपचाप अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हो और खुद के साथ न्याय कर रहे हो कि ठीक है, मुझे अपनी लाइफ में ये चाहिए तो मुझे ऐसे करना है, ये करना है। अगर मुझे नहीं आता है तो सीखना है, मेहनत करनी है, लेकिन चुपचाप, कंप्लेंट्स नहीं करनी। क्योंकि अब आपकी समझ में आ गया है कि यदि आप कंप्लेंट्स करते हो तो लाइफ में और ऐसी परिस्थितियां आपके आती जाएंगी जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने की बजाय और बढ़ जाएगी। राइट। अब फ्रेंड्स, आपके समझ में आ गया है कि ये जो हमें जीवन मिला है ना, ये खुश रहने के लिए मिला है, ना कि इस तरह से मुंह फुलाकर बैठने के लिए। और इसीलिए आज की डेट में आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, एक किंग वाली लाइफ जी रहे हो। भले ही मतलब आपकी लाइफ में आपने बहुत कुछ हासिल नहीं किया होगा, लेकिन फिर भी अब जितना भी है आपके पास, आप संतुष्ट हो, क्योंकि आपकी सोच आपने बदली है। अब आपका मानना है कि मेरी लाइफ में जो कुछ भी है वो मैं किसी भी क्षण बदल सकता हूं, बदल सकती हूं। लेकिन यदि मैं ठीक इसी तरह मुंह फुलाकर बैठा रहा, बैठी रही, तो जीवन भर अकेला रह जाऊंगा, अकेली रह जाऊंगी। एंड हुआ भी होगा आपकी लाइफ में, जब आपने कंप्लेंट्स जब करनी चालू रखी होंगी ना, तब आपने नोटिस किया होगा कि धीरे धीरे लोग ना आपको अवॉइड करने लगे थे। क्यों? क्योंकि जब भी आप उनसे मिलते, आप सिर्फ अपनी कंप्लेंट्स करते, और जाहिर सी बात है फ्रेंड्स, जब आप कंप्लेंट्स करते हो तो जाने अनजाने आप दूसरों में भी नेगेटिविटी फैलाते हो। राइट। और कोई भी नहीं चाहेगा कि उनके जीवन में
आप नेगेटिविटी फैलाओ। और इसीलिए आपने भी नोटिस किया होगा कि आप बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। और जब आप अकेले पड़ गए तब आपने फिर खुद के जीवन पर ध्यान देना शुरू किया, मेडिटेशन करना शुरू किया। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ भी फर्स्ट कार्ड है जजमेंट का, जिसमें ये लेडी मेडिटेट कर रही है। और यहाँ भी बॉटम ऑफ द डेक है ये 7 ऑफ स्टाफ यानी 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये भी मेडिटेट कर रही है। ओ माय गॉड। और ठीक इसके नीचे किंग ऑफ कॉइन्स, ब्यूटीफुल। और उसके नीचे ही है मैजिशियन, लवली। फ्रेंड्स, अब आप ना अपनी ताकत को पहचान चुके हो कि मैं खुद अपनी लाइफ को क्रिएट कर सकता हूं, कर सकती हूं। लेकिन यदि मैं सिर्फ कंप्लेंस ही करती हूं तो मैं कभी भी अपनी लाइफ को बदल नहीं सकती। यानी कि फ्रेंड्स, आप पहले क्या था ना कि खुद की जिम्मेदारी खुद ना लेकर किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराते, परिस्थिति को, कि मेरी लाइफ में ये अगर ऐसे होता ना तो आज मैं भी कहाँ का कहाँ पहुंच गया होता, राइट। तो ये जो आप कहते थे ना, तो इसका मतलब क्या था कि आप दूसरों में कमियां ढूंढते, दूसरों को दोष देते थे। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे ही आपने अपने ऊपर काम किया, मेडिटेशन किया, अपने थॉट्स को बैलेंस किया, बदला, तब आपकी समझ में आया कि नहीं, मेरी लाइफ में मैं हर क्षण बदल सकता हूं, बदल सकती हूं। मेरा जीवन एक बहती नदी है, और ये जो नदी है ना, बहती है वही अच्छी लगती है। जब रुक जाता है ना कोई पानी बहना, तब वो वहां गंदगी मचाता है। और आपने भी ये समझा है कि यदि मैं अपनी लाइफ में जो भी परिस्थितियां आती है उनके हिसाब से मैं चलती रही, तो मुझे जीवन में ग्रोथ पाने से कोई रोक नहीं सकता। एंड यस, डेफिनेटली फ्रेंड्स, आपने इस वक्त अपनी लाइफ में कोई ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है, कुछ ऐसा अचीव कर लिया है कि लोग अब आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं कि वाह, इन्होंने कर दिखाया। पहले ये सिर्फ अपने कंप्लेंस ही, मतलब हम लोग को बोलते थे कि मेरी लाइफ में ये है, मेरी लाइफ में ये नहीं है, मुझे इतना काम करना पड़ता है, फिर भी मेरी लाइफ में कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, दूसरों से मैं ज्यादा काम करती हूँ, फिर भी मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है। लेकिन आज की डेट में ये कुछ भी नहीं बोलते, इन्होंने कर दिखाया है खुद को प्रूफ करके। यस फ्रेंड्स, आपने खुद के साथ न्याय किया है कि बस मुझे अब किसी से कोई कंप्लेंट्स नहीं करनी, मुझे जो भी करना है खुद करना है। और जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हो ना अपने जीवन की, तब आप सही और गलत, राइट और रॉन्ग में फैसला ले पाते हो। अब आपकी समझ में आया है कि कंप्लेन करना इज रॉन्ग और अपने जीवन पर फोकस बनाए रखना इज ऑलवेज राइट। सो आपने अपनी एनर्जीज को ना कन्वर्ट कर लिया है। अब आपके पास जो भी है ना, जो भी सुविधा, सुख सुविधा, या मतलब जो भी आप पाना चाहते हो, अकॉर्डिंग टू दैट जो भी आपके पास अवेलेबल है, आप उसी को यूज करके, उसी को मद्देनजर रखते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। पहले आप कहीं ना कहीं खुद की कंपैरिजन भी दूसरों से करते थे, लेकिन अब आप क्या बोलते हो कि भाई मैं तो एक राजा हूं, शहंशाह हूं, अपनी लाइफ को मैं जैसे चाहे बना सकता हूं, बना सकती हूं। यस फ्रेंड्स, पिछले 5-7 वर्षों में आपने बहुत अपने ऊपर काम किया है, और आज की डेट में आप सच में किंग ऑफ वॉन्ड्स बन चुके हो, और खुद के लिए आप खड़े होते हो कि नहीं, अब मुझे सही का साथ देना है, आलतू फालतू की चीजों पर ध्यान नहीं देना। और इसीलिए फ्रेंड्स, आज की डेट में आपके परिवार के लिए आप वो सब कुछ पाने में कामयाब हो चुके हो जिसकी आपको ख्वाहिश थी। अब आप अपने परिवार के साथ बहुत खुश हो, आपके परिवार के साथ आप बाहर घूमने भी जा रहे हो। वरना पहले क्या होता था, पहले सपोज आपने अगर मन बना लिया कि मुझे इस डेस्टिनेशन पर जाना है, लेकिन जब बात होती है, पता चलता है कि ये डेस्टिनेशन आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप फिर मन मार कर बैठ जाते थे।
लेकिन अब आज की डेट में क्या करते हो, आप सपोज दो चीजों में आप चॉइस रखते हो कि ठीक है हम यहां भी जा सकते हैं, यहां भी जा सकते हैं। और जब आप इंक्वायरी करते हो और आप पाते हो कि ये वाली जगह पे तो ज्यादा कॉस्ट आ रही है, दूसरी जगह पे थोड़ा सा कम खर्च आ रहा है, तो ठीक है हम इस जगह पे चले जाएंगे। समझ रही हो मैं क्या कहना चाह रही हूं? यानी कि फ्रेंड्स अब आप फ्लेक्सिबल हो गए हो कि ठीक है मुझे वहां जाने का मन था लेकिन इस बार नहीं जा पाया, नहीं जा पाई, कोई बात नहीं, फिर कभी चला जाऊंगा, कभी फिर और चली जाऊंगी, इस बार मैं यहां चली जाती हूं। राइट फ्रेंड्स, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। कहने का मतलब ये है कि अब आप ना फ्लेक्सिबल हो गए हो। पहले था कि बस ये चाहिए तो मुझे यही चाहिए, ये जॉब अगर नहीं मिली तो मुझे कुछ काम नहीं करना। लेकिन अब आप ये सोचते हो कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये जॉब ना मिली कोई बात नहीं, मैं दूसरा कुछ काम करता हूं, करती हूं। यानी कि अब फ्रेंड्स आप अपने ऊपर लोड नहीं लेते, प्रेशर नहीं लेते कि अरे ये जॉब मुझे नहीं मिली, अब मैं लाइफ में ग्रो नहीं कर सकता। नहीं, आप ये सोचते हो कि चलो कोई बात नहीं, शायद ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचकर मुझे वो जॉब नहीं दी। और जब ये ऐसी सोच आप सोचते हो ना, तो यकीनन आप जो करते हो उसमें आपको सफलता मिलती है, ग्रोथ दिखती है। क्योंकि आप मन मारते नहीं हो, आप एक्सेप्ट विलिंगली करते हो कि कोई बात नहीं, वो नहीं मिला ना सही, मैं इस पे आगे बढ़ूंगा, बढ़ूंगी। यानी कि आप अपने जीवन के हर क्षण को एंजॉय कर रहे हो इस वक्त। और इसीलिए आप चर्चा का विषय बन गए हो कि भाई ये अब बहुत ज्यादा समझदार बन गए हैं भाई। हाँ, पहले ये था कि ये हमेशा कंप्लेन्स करते, दुखड़ा रोते, और आज की डेट में इनके पास कोई कंप्लेन्स नहीं है। और जबकि ये इतना कर रहे हैं लेकिन फिर भी कभी ये नहीं बोलते कि मैं अब थक चुका हूं, मैं थक चुकी हूं। नहीं, ये हर हाल में अब खुश होना सीख गए हैं। फ्रेंड्स, ये वाकई में बहुत बड़ी बात है। और आप अब पेशेंस रख पा रहे हो। पहले क्या था, इम्पेशेंट थे कि ये सपोज आपने अगर सोचा होगा कि ये मुझे इतने टाइम में ही मिलना चाहिए, तो वो यदि नहीं होता ना तो आप इम्पेशेंट हो जाते, क्यों नहीं हुआ, कब होगा। लेकिन अब आप जानते हो कि मेरे जो भी नसीब में लिखा है या मेरे कर्म जिस बात की मतलब मंजूरी देते हैं कि हाँ ये मेरे लिए सही है, ये मेरे लिए नहीं है, तो वो मुझे मिलेगा जो मेरे लिए सही है। और वो भी जब डिवाइन टाइम आएगा तब। यानी कि अब आप इम्पेशेंट नहीं हो रहे हो। और फ्रेंड्स, पहले क्या था, आप इम्पेशेंट हो जाते, और जब इम्पेशेंट होते तो कभी कभी कुछ ऐसे भी फैसले आपने लिए हैं जो बाद में जाकर आप पछताए हो कि मैंने शायद बहुत जल्दबाजी कर दी, जो वो कंपनी मैंने छोड़ दी, वो काम मैंने छोड़ दिया, मुझे वहीं कुछ दिन और काम करना चाहिए था, मुझे प्रमोशन मिलती। लेकिन फ्रेंड्स, अब आपकी जो एनर्जीज हो गई है ना, अब आप बीती बातों में नहीं उलझते, आप निकल चुके हो। आप अब आज में जी रहे हो, वर्तमान में जी रहे हो। आप समझ गए हो कि मेरे जो भी कर्म मैं आज करता हूं, करती हूं ना, उसका ही रिजल्ट मुझे मिलेगा भविष्य में। यदि मैं पास्ट की बातों को लेकर ही बैठा रहूंगा तो भविष्य में भी वही सब कुछ होगा जो पास्ट में हुआ था। राइट? और इसीलिए लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं, लोगों के लिए आप चर्चा का विषय बन गए हो कि भाई हमें इनकी लाइफ से बहुत कुछ सीखना है, समझना है कि कैसे हमें भी अपने विचारों को बैलेंस करना है, कैसे हम अपनी लाइफ के हर दिन को उत्सव की तरह जिए। क्योंकि फ्रेंड्स, इन दिनों पता है क्या है, लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी वो जो खुशी होती है ना, वो ही गायब है हर एक के जीवन से। और आप लोगों को सिखा रहे हो कि देखो, हमें ये जो जीवन मिला है ना, खुशहाल जीवन जीने के लिए ही मिला है। और यदि हम इस एनर्जीज में पूरी टाइम रहते हैं तो हम अपनी लाइफ को ना वेस्ट करते हैं।
जो कि बहुत ही अनमोल जीवन है हमारा, राइट। और आप दूसरों को ये भी सीख दे रहे हो फ्रेंड्स कि हर हाल में यदि आप खुश रहते हो तो डेफिनेटली आप किंग ऑफ वॉन्ड्स यानी अपनी लाइफ में एक किंग वाली लाइफ जी पाते हो। किसी भी चीज का कोई पछतावा नहीं और हर चीज में आप एक ठाठ से जी पाते हो। भले ही फिर आपने कुछ मामूली चीजें ही क्यों ना लाइफ में अचीव की हो, लेकिन फिर भी वो अपने दम पर की होती है। और वो जब आप अपने दम पर करते हो ना, तो उस बात का जो एक आपके अंदर ये जो भाव होता है ना, वो आपको बहुत ही अंदर से ताकतवर बनाता है कि यस, ये जो भी मैंने किया है ना अचीव अपनी लाइफ में, अपने दम पर किया है, राइट। चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। एनवे, यस, कुछ लोग आपके जीवन में फ्रेंड्स, अब आपका ये जो नया अवतार हो गया है ना, इसे देखकर ना जल भूनकर राख हो रहे हैं, क्योंकि अब आप अपनी लाइफ में खुश हो। यस, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। अब आपकी एनर्जीज कुछ इस तरह की है फ्रेंड्स, मुझे ये लग रहा है कि आप ना बहुत ज्यादा मेडिटेट कर रहे हो, क्योंकि यहाँ देखो 3 कार्ड्स में यही दिखा रहे हैं। ओ माय गॉड, अगेन एंजल ऑफ बैलेंस। यस, एट प्रेजेंट आप अपनी लाइफ में बहुत ही बैलेंस्ड हो रखे हो, या एंजल ऑफ लव, ब्यूटीफुल मैजिशियन एंड द मिरर। देखिए वहां मैंने निकाला था और देखिए यहाँ आपकी रीडिंग में आ ही गया, यानी कि ये जो रीडिंग हो रही है फ्रेंड्स आपकी बिल्कुल परफेक्ट हो रही है। ब्यूटीफुल वुमन होल्डिंग अ कॉइन, लवली। और डियर फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि पास्ट में आपकी एनर्जीज कुछ इस तरह की हो गई थी कि यदि आपके मन का कुछ नहीं होता तो आप दुनिया से कटे कटे से रहते, अपने आप में ही रहते, और उसका असर आपके रिश्तों पर भी पड़ता। यस, आपके लव्ड वंस भी कहीं ना कहीं आपसे धीरे धीरे करके दूर होने लगे, क्योंकि हो सकता है फ्रेंड्स आप आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कुछ ऐसी बातों को बोल देते थे कि जिनसे उनके दिल को ठेस पहुंचती। यस, और वो लोग आपसे भले ही मुंह पर आपके कुछ नहीं बोलते, लेकिन मन ही मन दुखी होते कि क्यों ये ऐसे हमको बोल रहे हैं, और फिर वो आपकी लाइफ से दूर रहने लगे। यस, और आप इस वक्त कुछ इस एनर्जीज में आ गए हो कि आपने जैसे कि अपने विचारों को बैलेंस किया है, तो जाहिर सी बात है कि जब आपने अपने विचारों को बैलेंस किया तो अब आपके सारे एक्शंस ऐसे हो गए हैं कि आप बहुत सोच समझकर कुछ भी कर रहे हो। यदि बोलते भी हो तो सोच समझकर, ये नहीं कि भाई कुछ भी आया मन में बोल दिया। पहले क्या था, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन कुछ भी बोल देते थे बिना कुछ सोचे समझे कि ये सामने वाले को हर्ट कर सकता है। यस, लेकिन अब जैसे ही फ्रेंड्स आपको मतलब ये पता चला ना कि मेरी बात से यदि मैं सामने वाले को हर्ट करता हूं करती हूं, तो कहीं ना कहीं मैं वही हर्ट अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करती हूँ। यस, यानी आपकी बात आपके ये समझ में आया कि यदि मैं दूसरों को खुश करता हूँ खुश करती हूँ तो मुझे भी अपनी लाइफ में खुशियां ही मिलेगी। यानी कि आप जो दूसरों को देते हो वही आप रिसीव करते हो। तो ये जब आपको समझ में आया तो आपने ना हर रिश्ते को प्यार देना शुरू किया। शायद पहले आपकी सोच ऐसी थी कि इनके साथ इतनी प्यार से बात करने की मुझे क्या जरूरत, क्योंकि मैं तो इनसे बड़ा हूं, अब ज्यादा मैं इनके साथ प्यार से बात करूंगा तो ये तो मेरे सर पर ही चढ़ जाएंगे। और आप शायद अपने से छोटे लोगों को डांट भी देते थे, है ना।
तो लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स आपकी ये समझ में आया ना कि नहीं, यदि मैं किसी के भी साथ ऐसा व्यवहार करता हूं तो भले ही वो कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन जब उनका दिल दुखेगा तो मेरी लाइफ में भी ऐसी ही परिस्थितियां आएगी जिसमें मेरा दिल दुखेगा। क्योंकि मैं एक मिरर के अंदर जब अपना स्वरूप देखता हूं ना, तो वही स्वरूप अट्रैक्ट करता हूं। यानी कि मैं जो भी अंदर से हूं, यदि मेरे अंदर प्यार है, दूसरों को प्यार देता हूं, तो मैं भी वही अट्रैक्ट करूंगा, वही अट्रैक्ट करूंगी। फ्रस्ट्रेशन रखता हूं अंदर, दूसरों के ऊपर फ्रस्ट्रेशन निकालता हूं, तो मेरे ऊपर भी कोई आकर फ्रस्ट्रेशन निकालेगा। यस। और जैसे ही आपके ये समझ में आया फ्रेंड्स, तो आपने खुद को बैलेंस किया, सबसे प्यार से मिलने लगे, प्यार से बातें करने लगे। और यही चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये पहले कितना अकड़ में रहते थे कि हरेक को मतलब झाड़ देते थे, किसी से प्यार से बात नहीं करते थे, और कहीं ना कहीं इनको अपना घमंड भी था। लेकिन आज की डेट में ये बहुत बैलेंस रहते हैं, और इसी वजह से हमें इनसे बात करना अच्छा लगता है। यानी कि अब उनके दिल में आपके लिए प्यार वाली अनुभूति उनको महसूस होने लगी है। और जाहिर सी बात है फ्रेंड्स कि जब आपके परिवार वालों के साथ आपके रिश्ते सही होते हैं ना, तो कुछ आपके ऐसे लोग भी होते हैं ग्रुप में, आपके नोन में, कि जिनको ये देखकर बड़ी ईर्ष्या होती है कि भाई इनके साथ सबके संबंध अच्छे क्यों हैं, क्यों ये सबको खुश रख पाने में कामयाब होते हैं, क्यों सब लोग इनको सपोर्ट करते हैं। यस फ्रेंड्स, पहले ये भी हुआ होगा कि आपने किसी से कुछ सपोर्ट भी मांगा होगा ना, तो लोगों ने साफ इनकार कर दिया होगा आपको सपोर्ट करने के लिए। क्योंकि उन दिनों आपका शायद बात करने का भी जो तरीका था, बात करने का जो टोन था ना, वो काफी हार्श हुआ करता था, जो कि शायद आपको भी पता नहीं था। आप अनजाने में ही इस तरह से बात कर देते थे कि सामने वाले को अच्छा नहीं लगता, और वो चाह कर भी फिर आपको सपोर्ट नहीं करते कि भाई नहीं, हमें इनकी हेल्प नहीं करनी, ये पता नहीं खुद को क्या समझते हैं, तो करने दो इनको जो खुद करना है। राइट। लेकिन जब से फ्रेंड्स आपने अपने व्यवहार को बदला, बात करने के व्यवहार को, अपनी टोन को अपने बहुत सॉफ्ट कर लिया, मीठी बोली बोलने लगे, तो लोग आपको सपोर्ट करने लगे कि नहीं, हमें इनको सपोर्ट तो करना ही चाहिए। क्योंकि आप जब उनसे मिलते हो तो प्यार से मिलते हो, और ये जब प्यार से मिलने लगे तो उनको भी लगने लगा कि नहीं, ये जो है इतने भी बुरे नहीं है। ठीक है, इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसी बातें बोल दी, बट होता है ना, हर इंसान से भूल होती है, तो इनसे हो गई, कोई बात नहीं। लेकिन ये आज की डेट में अब काफी बदल चुके हैं, काफी ये पॉजिटिव हो चुके हैं, तो हमें भी अब इनका साथ देना चाहिए। और फ्रेंड्स, सच मानिए, आप के आसपास के जो लोग हैं, आप जिस परिवार से जुड़े हो ना, बहुत ही अच्छे लोग हैं आपके परिवार में, जो हमेशा आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन पहले क्या था ना, आपके अपने ही नेचर की वजह से उनकी हिम्मत नहीं होती थी कि आपसे आकर जुड़े, क्योंकि उनको पता था कि यदि कुछ भी 19-20 हुआ तो आप उनको बुरी तरह से झाड़ने वाले हो, उनके साथ बुरा व्यवहार करोगे, उनको जली कटी सुनाओगे। यस। लेकिन आज की डेट में सब लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब भी वो लोग आपको सपोर्ट करेंगे तो सपोर्ट करते हुए उन्हें भी आपसे बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिलेगा, और वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। राइट। और इसी को देख कर ना, आपकी लाइफ में जो भी अभी लोगों का सपोर्ट मिल रहा है आपको, ये देखकर कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे भी हैं जिनको काफी ईर्ष्या हो रही है। और पता है फ्रेंड्स, वो लोग यही चाहते थे कि आपको कभी भी किसी का सपोर्ट ना मिले। एंड मुझे तो ये भी लग रहा है कि शायद यही वो लोग हैं जो आपको ना पास्ट के दिनों में ना कुछ ऐसी पट्टी पढ़ाते थे जिसकी वजह से भी आप अपने घर वालों के खिलाफ हो जाते थे। लेकिन अब आप ऐसा
कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप अब बहुत अंदर से शांत हो चुके हो, समझदार बन चुके हो, यस, मैच्योर्ड हो चुके हो। जाहिर सी बात है, जब आप शहंशाह वाली भूमिका जब निभाते हो ना लाइफ में, तो आपको अपने अंदर सहनशीलता भी लानी होती है, पेशेंस भी लाना पड़ता है। क्योंकि यदि आप खुद इम्पेशेंट होते हो तो आपके आसपास के लोग, आपकी प्रजा आपसे क्या सीखेगी, और वो आपकी छत्र छाया में कभी भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। उनको हमेशा एक डर बना रहेगा कि पता नहीं इनका दिमाग कब खराब हो, कब हमारे ऊपर ये नाराज हो जाए, गुस्सा हो जाए, राइट। तो इन दिनों आज की डेट में आप इसी बात के लिए चर्चा का विषय बन चुके हो कि ये अब बिल्कुल बदल गए हैं, इनके विचारों में बैलेंस आ गया है, एक ठहराव आ गया है। भले ही उम्र आपकी 40 प्लस है, लेकिन आप ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि आप 50 प्लस के हो। यानी कि आपने वो मेच्योरिटी पा ली है जो शायद पहले आपके अंदर नहीं थी। आप काफी इमेच्योर हुआ करते थे, है ना। तो आज की डेट में फ्रेंड्स, लोग आपके अंदर यही बदलाव देख रहे हैं, और यही बदलाव आपकी लाइफ में चर्चा का विषय बन चुका है लोगों के लिए कि भाई सच में इन्होंने अपने आप को बदल कर अपनी खुद की लाइफ को भी संवारा है, और इनके आसपास के लोगों की लाइफ को भी। क्योंकि लोग जब आपकी लाइफ में ये बदलाव देख रहे हैं ना पॉजिटिव, तो वो लोग आपसे भी सीख रहे हैं और अपनी लाइफ में भी वो अच्छा कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। तो बस आपने हर हाल में फ्रेंड्स अपने विचारों में बैलेंस बनाए रखना है। एंड आई एम 100% श्योर कि अब आप ऐसे बन चुके हो कि आपको मतलब अब कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं करती। यस, आप में एक ठहराव आ चुका है, आप हर हाल में शांत रहते हो। आप अब मतलब अपने माइंड को ना फ्रेंड्स अपने काबू में करना जानते हो, सीख गए हो कि परिस्थिति चाहे जो भी हो, मेरे माइंड को मुझे हर हाल में कूल रखना है, गरम नहीं होना है। क्योंकि गरम दिमाग होता है ना फ्रेंड्स, वही शैतान का घर होता है। और जब दिमाग गर्म होता है ना, तभी आप कुछ ऐसी गलत बात बोल देते हो, कुछ ऐसे गलत फैसले ले लेते हो जो आगे चलकर आपको ही पछताना पड़ता है। और लेकिन अब आप बहुत काम रहते हो अंदर से, तो अब आपका जो भी निर्णय होता है ना फ्रेंड, जो भी डिसीजन आपके फेवर में ही होता है। यस, आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।